हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है और साथ ही साथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट कैसे बनता है उसके बारे में भी बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक अब बने रहिएगा। अब चलिए, सबसे पहले ये ऑफिस असिस्टेंट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके बाद ऑफिसर स्किल 1 का है। तो दोनों में डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर दिया गया है और साथ ही साथ प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। तो अगर कहीं दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं तो उसके बाद अगर आपका वहाँ पर लोकल लैंग्वेज नहीं आएगा, मतलब 10th में नहीं पढ़ा रहेगा, तो आपको क्या रहेगा कि एक एलपीटी का टेस्ट देना पड़ता है। और अगर अपने स्टेट से हैं तो कोई भी एलपीटी का टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। दूसरा आता है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ऐसा दोस्तों, इसमें मैंडेटरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज आना, कंप्यूटर नॉलेज चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर आपके पास रहेगा तो वो अच्छा रहेगा। मतलब सिलेक्शन में आपका कोई भी रिजेक्शन का चांस नहीं बनता है अगर ये चीज़ रहेगा तो। मतलब अगर किसी कैंडिडेट का सभी कुछ सेम चले आता है, आपके जितना आपका स्कोर रहा सभी कुछ सबका सेम चले आता है और आपके पास वहाँ पर एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर रहेगा तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर इसमें लिखा गया है कि आपको डिजायरेबल है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो आप कम से कम एक सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए और सभी एग्ज़ाम में आपको वो काम करेगा। सेम यही चीज़ ऑफिसर स्किल 1 में भी दिया गया है। तो आप किसी का भी अगर फॉर्म भरिएगा, फिर आईबीपीएस का भी नोटिफिकेशन आएगा क्लर्क पीओ का, तो क्लर्क में उसका ज़रूरी पड़ेगा कंप्यूटर सर्टिफिकेट का। तो और सभी एग्ज़ाम में ज़रूरी पड़ता है। अब बताते हैं दोस्तों कि ये बनता कैसे है। तो ये बनाने का बहुत सारा या किसी आप कॉलेज से भी बनवा सकते हैं या किसी इंस्टीट्यूट से भी बनवा सकते हैं, लेकिन हम आपको ऑनलाइन ही बता देते हैं कि आप कहीं पर भी जाइएगा तो उससे ज़्यादा ही आपको चार्ज देना पड़ेगा। और जब आपको ज़रूरी लगेगा उस समय जाइएगा तो इसी सर्टिफिकेट का दाम आपको 2,000-2,500 रुपया तक लग जाता है कंप्यूटर सर्टिफिकेट का। तो अगर आपके पास 10th किसी में अगर अभी तक पढ़े हुए होंगे कहीं कंप्यूटर, तब आपको सर्टिफिकेट का कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर अभी तक कंप्यूटर कहीं पर भी पढ़े हुए नहीं है तो और कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है, तब ये सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी है। अब बताते हैं कि जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे अभी अड्डा में शायद चल रहा है ये चीज़, आप लोग, हम अभी तो श्योर नहीं है, लेकिन ये चीज़ चलाते रहते हैं वो सभी अड्डा और ओलिव बोर्ड जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट के लिए, और जानते होंगे आप लोग अच्छे से। तो वहाँ से आप लोग कंप्यूटर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उनका एक कोर्स होता है, अगर आपको कोर्स करने का मन है तो कीजिए, और लेकिन आप उनका कोर्स जैसे ही परचेज़ कीजिएगा तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम उसमें सिर्फ आपको पास करना रहता है, और आप उस जैसे ही पास कीजिएगा तो आपको मेल पर वो सर्टिफिकेट भेज देते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम, जैसे इस एग्ज़ाम के लिए आप लोग जा रहे हैं, तो इस एग्ज़ाम में कोई भी मतलब उससे पहले ही कुछ डेट उट का इशू नहीं रहता है, तो वो सब अपने हिसाब से मैनेज कर देते हैं और आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होता है। और मोस्टली दोस्तों, अगर आप लोग क्लास कर लीजिएगा तो कंप्यूटर का नॉलेज भी आप लोग को अच्छा आएगा, क्योंकि आईबीपीएस आरआरबी में कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आता है, और साथ ही साथ आप लोग को सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो हमें जो लगता है कि लगभग 600 to 700 का ऑनलाइन आपको ये सर्टिफिकेट पड़ेगा। और ज़्यादा अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से भी बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन ही सस्ता पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, यही रहा कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में, बता भी दिए ये कैसे बनेगा। तो हमें तो लगता है कि आप ऑनलाइन ही बनवा लीजिए। जैसे ऑनलाइन मतलब ओलिव बोर्ड या अड्डा में जो उसका कोर्स होता है, उस कोर्स को जैसे ही परचेज कीजिएगा तो आप लोग को सर्टिफिकेट बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और इस चीज़ को आप लोग को जल्दी कर लेना है। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आशा कहते हैं कि सभी चीज़ अच्छे से समझा पाएँ। तब पर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। चलिए मिलते हैं इसी तरह की किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।